हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग नक्स होमिका 200 डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कम शक्ति वाली दवाएं पक्के तौर पर रोगी को स्वस्थ कर देंगी। दवाओं में बार बार परिवर्तन करने व मात्रा से ज़्यादा दवा देने अथवा एक ही दवा को बार बार देने से वे दवाएं प्रभावहीन रहेंगी। जबकि एक ही दवा की छोटी सी खुराक भी संतोषजनक परिणाम देगी। खाने के बाद कालीबाइक्रोम 30 या 200, नक्स मॉस्चेटा 30 या 200 खट्टा स्वाद भोजन के 1-2 घंटे बाद आमाशय पर भार अनुभव होना और साथ ही रोग की शंका का भाव, मुंह में पानी भरना, कमर में इतना कसाव अनुभव करना कि पेटी या बटन खोल देने पड़े। लेक्सिस 200 या 1000 नंबर, कैलकेरिया ऑस्ट्रियोरम 30 या 200 या 1000 नंबर और लाइकोपोडियम 200 या 1000 नंबर। अस्थिरपन, भोजन के 2-3 घंटे तक मन उदास रहना, उदर के ऊपरी भाग का फूला रहना तथा वजन अनुभव होना, वे सभी नक्स होमिका के निर्णायक 200 के निर्णायक लक्षण माने जाते हैं तथा पाचन प्रणाली के लक्षणों पर विचार करने पर पता चलता है कि आमाशय की समस्त शिकायतों पर नक्स होमिका 200 अत्यंत प्रभावी रहती। ऐसे मामलों में खाना खाने के 1-2 घंटे बाद लक्षणों में वृद्धि के आसार मात्र नज़र आते हैं, कोई विशिष्ट लक्षण नहीं। यदि खाना खाते ही लक्षणों में बढ़ोतरी होती है तो नक्स मॉस्चेटा 30 या 200 और कालीबाइक्रोम 200 का प्रतीक होते हैं, परंतु पाकस्थली पर भार अनुभव होना ब्रायनिया 200 या पल्साटिला का संकेत माना जाता है। पाकस्थली यकृत पाकस्थली यकृत आदि के जिन रोगों में नक्स होमिका 200 कारगर रहती है उसके कारणों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अनुभवों में यह सिद्ध हो चुका है कि मादक पदार्थों के सेवन, व्यभिचार, अधिक दवा के सेवन, चिंताओं, लगातार बैठकर काम करने तथा रात्रि जागरण से होने वाले रोगों में नक्स होमिका 200 लाभकारी रहती है। वैसे भी मामलों में एक आम बात यह होती है कि मलांत्र के लक्षण पहले से मौजूद रहते हैं। सिर व पीठ के दर्दों पर भी यह रामबाण दवा सिद्ध होती। सिर दर्द अनेक बार आमाशय के विकारों के कारण भी होता है, अतः ऐसी स्थिति में दर्द की प्रकृति के स्थान पर कम ज़्यादा होने वाले लक्षण सटीक दवा के चुनाव में सहायक साबित होते हैं। मानसिक श्रम, क्रोध या विरक्ति, खुली हवा, विपरीत पल्साटिला 200, सुबह जागने पर भोजन के बाद शराब के सेवन, आमाशय अम्लता, धूप में जाने, झुकने, प्रकाश और आवाज़ से आँखें खोलने व बंद करने पर, विलासी जीवन, ज़्यादा मसालेदार भोजन, तूफ़ानी मौसम, नशीले पदार्थ, हस्तमैथुन करने पर, कब्ज की शिकायत से, बवासीर उभरने पर सिर दर्द होता है, हेडेक के लिए,
इस प्रकार का दर्द मस्तक के किसी एक भाग में या एक भाग से शुरू होकर दूसरे भाग तक जाने वाला होता है। कितनी ही बार व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है कि दर्द कहाँ से हो रहा है और वह सारे सिर में तेज दर्द की शिकायत करता है। इस प्रकार कमर में होने वाली पीड़ा भी विचित्र होती है। बिस्तर पर लेटने या करवट लेने पर दर्द होता है। रोगी को उठाकर बैठाना पड़ता है। खड़े होने या शरीर को घुमाने पर भी दर्द उभरता है। सल्फर 200 से लाभ होता है। बैठने पर होने वाले दर्द में कोबाल्टम 30 या 200, पल्साटिला 200, रस्टाक्स 200, जिंकम 200 देनी चाहिए। इस प्रकार का दर्द कटी प्रदेश में ठहर जाता है। पीठ में भी हो सकता है। हर एस्कुलस हिप की भांति बवासीर उभरने के समय भी कितनी बार यह दर्द उभर जाता है। एस्कुलस हिप 200 का दर्द झुकने पर बढ़ता है। हस्तमैथुन के कारण होने वाली पीठ दर्द कोबाल्टम 200 बैठने पर दर्द बढ़ता है। स्टेफिस एग्रिया 200 रात में लेटने पर बढ़ता है। दर्द में नक्स भूमिका 200 लाभदायक रहती है। मेरुदंड गति तंतुओं और ज्ञान तंतुओं पर नक्सोमिका की क्रिया का व्यापक वर्णन अनेक पुस्तकों में मिल जाता है। नक्सोमिका के बारे में हमने यहाँ जितनी चर्चा की है उसे पढ़कर कोई पाठक इस भ्रम में पड़ सकता है कि हमने इस क्षेत्र को संकुचित कर दिया, जो वास्तव में सत्य नहीं है। हमने तो केवल इस औषधि के मुख्य गुणों तथा विशिष्ट लक्षणों पर प्रकाश डाला है। विस्तृत जानकारी के लिए तो एक और मटेरिया मेडिका की आवश्यकता पड़ेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चिकित्सकों के पास प्रायः 2 प्रकार के रोगी आते हैं। पहले ऐसे कि उनकी प्रकृति या लक्षणों को देखकर चिकित्सक औषधि का चुनाव कर सकता है, तथा दूसरे वे जिनके लक्षणों को पहचान पाना डॉक्टरों के लिए मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में दवा के लक्षणों के साथ साथ रोगी के लक्षणों को मिलाकर सही दवा का चुनाव किया जाना चाहिए। मगर प्रायः रोगी में कोई न कोई लक्षण इतना स्पष्ट होता है कि वह छिपा नहीं रह पाता। तब उस लक्षण को आधार मानकर तथा परीक्षा लक्षण के साथ रोगी को लक्षण मिलाकर दवा देनी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों।